तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा बलों को आज नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक सफलता मिली है, और क्यों मिली है वो नाम है कुख्यात नक्सली कमांडर और सेंट्रल कमेटी मेंबर रामधीर मज्जी। अपने 11 साथियों के साथ छत्तीसगढ़ के बकरकट्टा में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है रामधीर मज्जी जी, जो कुख्यात नक्सली नेता हिडमा के ही बराबर माना जाता था। इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले 12 माओवादी कैडरों में रामधीर मज्जी के अलावा 3 डिविजनल वाइस कमांडर और अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हैं। आत्मसमर्पण के समय इनके पास से AK-47 से लेकर 13 कार्बर इंसास SLR जैसे घातक हथियार का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। इन सभी 12 नक्सलियों से पुलिस पूछताछ फिलहाल कर रही है, ताकि इनके और जो बचे कुछ नेटवर्क और गतिविधियां हैं उसकी जानकारी जुटाई जा सके। अब आपको बता दें, हिडमा से पहले भी आपको बता दें, बिस्वा राजू, उसका हिडमा और मज्जी। बस्तर इलाके में रामधीर का दबदबा रहा। ये कई बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है। रामधीर मज्जी जैसे बड़े नक्सली नेताओं का आत्मसमर्पण संगठन के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका है, और यह माना जा सकता है कि एक तरह से यह मील का पत्थर आप कह सकते हैं। बीते 3 महीनों के अंदर बिस्वा राजू, हिडमा और अब मज्जी, 3 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है, और ये इन पर करोड़ों का इनाम घोषित था। और ना सिर्फ इनने सरेंडर किया है, इनके साथ हथियार पकड़ाए हैं, बड़ा जखीरा मिला है। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अब सीधा बात करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से राजधानी रायपुर से इस पर सीधा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। इसी मामले पर सीधा प्रसारण सुन रहे हैं आप। माफ कीजिएगा, राजनांदगांव से सीधा संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एक तो जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके लिए हम लोग अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास उसकी स्वीकृति कराए हैं, और उसका भी निर्माण हो रहा है। कोई गांव अगर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाता है और वो प्रस्ताव करके दे देते हैं, तो वहां पर 1 करोड़ का विकास का काम शासन से मिलेगा। हम लोग नई उद्योग नीति भी बनाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30, उसमें भी ऐसे नक्सल समर्पित, नक्सल पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और अभी तक लगातार सुरक्षा कैंप भी खुल रहे हैं, तो 400 से ज्यादा गांव आज आबाद हो चुके हैं। और एक नियत नीलानार योजना हम लोगों ने शुरू किया है, आपका सुंदर गांव, उसका हिंदी अनुवाद होता है, और उसके माध्यम से आज सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। और 400 से ज्यादा गांव में हम लोग सरकार की योजनाओं को वहां पर पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। वहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है। वहां पर पहले गोलीबारी की आवाज आती थी, अब स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल भी खुल रहे हैं। पहली बार वहां पर आपका स्वतंत्रता दिवस में कई जगह ध्वजारोहण भी हुआ है। पिछले चुनाव में भी निर्भीक होकर लोग भाग लिए हैं, और दूरसंचार के साधन वहां पर खड़ा कर रहे हैं। राशन कार्ड वहां बनते नहीं थे, तो राशन पहुंचने का तो सवाल नहीं था, तो राशन भी पहुंचा पाने में हम सब लोग सफल हो रहे हैं। और अगर कोई आत्मसमर्पण करता है तो उनको 3 साल तक 10-10 हजार रुपये आर्थिक सहयोग करते हैं, उनका स्किलिंग कराते हैं, रोजगार से जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। सुशासन तिहार के अंदर हम लोग कई जगह हम खुद भी गए, हमारे गृह मंत्री जी भी गए स्किलिंग सेंटर में, जहां पर उनका स्किलिंग हो रहा है। और अभी तो जगदलपुर के अंदर में एक पंडुम कैफे भी खोले हैं। जो पीड़ित हैं, जो आत्मसमर्पित हैं, दोनों मिलकर एक पंडुम कैफे जिसका शुभारंभ करने का सौभाग्य हमको मिला। तो इस तरह से आज गोलीबारी की भाषा छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और जो बस्तर क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पीछे था, वहां भी हम लोग विकास की गंगा वैसे तो बहाना शुरू कर दी है, लेकिन और वहां पर बहाएंगे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, तो वहां पर हम लोग खेती बाड़ी को भी आगे बढ़ा रहे हैं।
सिंचाई के साधन वहां पर उपलब्ध कराएंगे और सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन भी करके लोगों को छोटा छोटा उद्योग धंधा से जोड़ने का काम वो भी हम लोग शुरू किए हैं। पशुपालन पर भी उस क्षेत्र में जोर दे रहे हैं और पूरे बस्तर और सरगुजा संभाग में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं।